हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं? उम्मीद करती हैं अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 1.1, जिसका बेसिक हम लोग पढ़ाने वाले हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और इन संख्याओं को हम लोग भाग विधि से हल करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है और ये में हर हालत में हर साल आता है। हम लोग इसका बेसिक पहले पढ़ेंगे। देख सकते हैं लिखा हुआ है नंबर 1 में निम्नलिखित संख्याओं का मोसो ज्ञात कीजिए। मोसो का मतलब होता है इंग्लिश में एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ को हिंदी में मोसो कहा गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से हम लोग हल करेंगे या भाग विधि से, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, एचसीएफ विधि से हल करेंगे। इस संख्या को हम यहाँ से कट कर, तो अब देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन में हम लोग के पास दिया हुआ है क्वेश्चन में निम्नलिखित संख्याओं का मोसो ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों संख्या का मोसो निकालेंगे। ये बेसिक पार्ट है आप लोगों को समझने के लिए। कुछ छोटा छोटा संख्या लिए हैं ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ पाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग विधि से बनाएंगे। प्रश्न संख्या यहाँ लिख सकते हैं हम लोग उदाहरण के लिए। उदाहरण सब बना रहे हैं तो उदाहरण ऊपर लिख लेंगे हम लोग। उदाहरण संख्या 1, उदाहरण संख्या 1 हम लोग मान लिए। अब यहाँ लिखा हुआ है दो संख्या, तो दोनों संख्या को हम लोग उतारेंगे पहले। 18 और कितना है 28 है, 28 लिखेंगे। और कौन सा विधि से बनाने बोला है हम लोग को, यूक्लिड, तो यूक्लिड लिख लेंगे। यूक्लिड विधि से, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब इसको हम लोग इस रूप में दर्शाएंगे, लेकिन उससे पहले उस संख्या को पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि से हल करके दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ क्या करना है, हम लोग को दर्शाना है। तो देख सकते हैं कि 18 और कितना है 28 है, तो 18 को 28 से हम लोग को भाग देना है। 18 का पारा हम लोग के पास एक बार चलेगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 18 कम 18, क्योंकि 18 कम 36 हो जाएगा। अब उसके बाद एक ही बार चला है, 8 से 8 गया 0 बचा, 2 से 1 गया कितना बचा, हम लोग के पास 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को दर्शा देंगे। ये भाज्य होता है ए से संकेत, ये भागफल होता है जो क्यू से संकेत होता है, और इसको हम लोग किससे संकेत करेंगे, बी से, जो भाजक होता है। और नीचे जो बचता है रिमाइंड यानी आर से संकेत किया जाता है। उस संख्या को हम लोग अब दर्शा देंगे। ए के स्थान में कितना दिया हुआ है 28, बराबर बी के स्थान में देख सकते हैं कितना दिया हुआ 18, उसके बीच गुना होता है। क्यू का मान हम लोग के पास कितना 1 है, प्लस आर का मान यानी कितना निकला, भी 10 निकला। 10 दर्शा दिए। पहला स्टेप हम लोग का इस तरह से बन चुका, ठीक है। तो फिर इसी तरह से हम करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग दर्शाएंगे। अब उसी तरह 10 का पारा में 18, तो 18 का पारा में 10 नहीं कटेगा, तो क्रॉस करेंगे, 18 को नीचे लेके आएंगे। अब 10 दूना 20 हो जाएगा, तो 10 एकम 10 फिर चलाना पड़ेगा हम लोगों को। घटाने पर कितना निकलेगा 8, तो 8 हम लोग का फिर रिमाइंड निकल चुका। यहाँ हम लोग का बी का मान है 10, और ये ए का मान है, और यहाँ हम लोग का क्यू का मान हो जाएगा। तो फिर दूसरा स्टेप हम लोग इस तरह से दर्शा देंगे। देख सकते हैं कि 18 यहाँ है, उसके बाद बी के स्थान में हम लोग के पास 10 है, गुना क्यू के स्थान में कितना है 1 है, और फिर प्लस आर के स्थान में कितना हो जाएगा हम लोग का 8 हो जाएगा। स्टेप 2 दर्शा दिए। उसी तरह अब तीसरा स्टेप हम लोग को दर्शाना है। 10 का पारा में फिर 8 नहीं चलेगा, तो फिर क्रॉस करेंगे हम लोग, 10 को नीचे लेके आएंगे, तो 10 हम लोग का नीचे आ जाएगा। फिर 8 का पारा में एक बार चलेगा, 8 एकम 8, घटाने पर कितना अच्छा 2, फिर को हम लोग फिर क्या करेंगे, दर्शा देंगे। ए के स्थान में 10, बी के स्थान में 8, क्यू के स्थान में 1, और आर के स्थान में कितना हो चुका 2। इन संख्याओं को फिर हम लोग इस तरह से दर्शाएंगे। स्टेप नंबर कितना हो जाएगा, हम लोग के पास 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 10 बराबर 8 हो जाएगा, गुना बी के स्थान में कितना हो जाएगा, क्यू के स्थान में 1, और प्लस आर के स्थान में कितना हो जाएगा 2। हम लोग के पास 3 स्टेप बन चुका। उसके बाद फिर चौथा स्टेप में अगर हल होता है, देख सकते हैं 8 नीचे उतर जाएगा, 2 चौके 8 कट जाएगा हम लोग के पास, तो 0 बचेगा। अब ए के स्थान में कितना हो चुका 8, बी के स्थान में 2, क्यू के स्थान में 4 हो चुका। तो हम लोग चौथा स्थान में दर्शाएंगे 8 बराबर 2 गुना 4 प्लस कितना बचा 0। हम लोग का संख्या 2 से कट चुका। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि एचसीएफ बराबर हम लोग का कितना निकला, 2 निकला। ये है तरीका एचसीएफ यूक्लिड विभाजन विधि से बनाने का, ठीक है। तो छोटी छोटी संख्या ली है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। भाग देना है और एक एक स्टेप को दर्शाना है। ये पूरा विधि कराएगा क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, ठीक है। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ प्रश्न संख्या हम लोग लिखेंगे 2, यानी 1 नंबर का ही हम लोग का अभी कितना बनेगा, 2 बनेगा। देख सकते हैं 2 लिखा हुआ है, 32 और 40। इसको फिर यूक्लिड विभाजन विधि से हल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दर्शा देंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर दर्शा देंगे। हम लोग के पास 32 और 40 से क्या करना है, भाग देना है। 32 का पारा एक बार चलेगा, हम लोग के पास कितना बचेगा 8, देख सकते हैं।
अब इसको हम लोग अभी बताएं ए का स्थान ये बी और ये क्यू और नीचे जो बचेगा आर, ठीक है। तो ए के स्थान में हम लोग के पास 40 है बराबर बी के स्थान में कितना दिया हुआ है 32 गुना क्यू का मान हम लोग के पास 1 है प्लस आर का मान कितना निकला 8 निकला, हम लोग 8 दर्शा देंगे। ये स्टेप 1 हो चुका। अब हम लोग के पास 32 का पारा में 8 नहीं चलेगा तो क्रॉस करके हम लोग क्या कर देंगे 32 को नीचे उतार देंगे। 8 का पारा 8 चौके 32 में हम लोग का कट जाएगा, देख सकते हैं 0 निकला। हम लोग के पास मैथ यहाँ से खत्म, यानी HCF हम लोग के पास कितना हो चुका HCF बराबर 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग दर्शा देंगे दूसरा स्टेप में। हम लोग के पास यहाँ 32 है बराबर 8 गुना कितना हो जाएगा 4 प्लस में कितना हो जाएगा 0। इस क्या पता चला संख्या हम लोग का कट चुका किससे 8 से, 8 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। उसी तरह से ये मैथ आप अपने से बनाइए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे इसका। तो ये सभी संख्या आप देख सकते हैं, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सभी संख्या फिर हम अपलोड कर देंगे ऐप में, ये सभी संख्या को आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन है सेम टू सेम वैसा ही निकालना है आपको, सभी संख्या को आप प्रैक्टिस कीजिएगा अधिक से अधिक, क्योंकि एक मैथ बता दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 255 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये भी आप अपने से बना सकते हैं। इसी तरह सभी मैथ सिंपल है, लेकिन यहाँ से कुछ आपको दिक्कत होगा कि न्यू किस्म का मैथ है। दो संख्याओं का मोसो 6 है और 936 है, तो एक संख्या 18 तो दूसरी संख्या क्या होगा। ये मैथ थोड़ा नया टाइप का है, इस मैथ को हम आपको सिखा देते हैं। ये सभी उदाहरण है जो आपको मदद मिलेगा, प्रैक्टिस करना होगा बार बार, जो बिहार बोर्ड में आपको हर हालत में इम्पोर्टेंट है। सब देख लीजिए अच्छी तरह से लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देख सकते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे उदाहरण 3, हम लोग उदाहरण 3 बना रहे हैं अभी। दो संख्याओं का मोसो यानी HCF का मान हम लोग को निकाल के दे दिया। मोसो का मतलब HCF का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 6। लोसो दिया हुआ है, लोसो यानी LCM का मान कितना दिया हुआ है 36 का मान 6 दिया हुआ है। लोसो यानी LCM का मान कितना दिया 36। एक संख्या यानी पहली संख्या कितना दिया हुआ 18, तो दूसरी संख्या हम लोग को पता नहीं, दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। बी का मान हम लोग का खाली है, ठीक है। जब भी इसका क्वेश्चन दे आपको इस तरह से समझना है। दो संख्याओं का मोसो दिया है HCF बराबर 6, लोसो बराबर 36 दिया हुआ है। पहली संख्या A का मान 18, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, B का मान निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ नीचे हल। आपको अच्छी तरह से समझना है सब चीज, जो आ चुका है सब क्वेश्चन पहली बार हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे। यहाँ HCF बराबर हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 6, उसके बाद LCM बराबर हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 36। A पहली संख्या का मान कितना दिया हुआ है 18, B दूसरी संख्या का मान खाली है। तो अब इसको सूत्र होता है HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है, ठीक है। इस तरीका को याद रखिएगा, जब भी इस तरह का मैथ दे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, जो जांच करने के लिए पहले सिखा चुके हैं। HCF का मान हम लोग के पास कितना है 6, LCM का मान देख सकते हैं 36 दिया हुआ है। A का मान हम लोग के पास कितना है 18, तो A का मान हम लोग कितना लिखेंगे 18 गुना B का मान कुछ नहीं है खाली है। आप देख सकते हैं कि कटेगा 18 का पारा में 18 गुना 36 कट चुका, तो अब हम लोग लिख सकते हैं 6 गुना कितना हो जाएगा 12 बराबर B, यानी B का मान दूसरी संख्या हम लोग के पास कितना निकल चुका 12। तो ये सब मैथ खास होता है, अच्छी तरह से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे इस तरह। अब उसी तरह ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, देख सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं सब क्वेश्चन। जो खास है करे का मतलब खास चीजों को बताना, ना कि टाइम पास करना। ये खास सब चीज है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है कि एग्जाम में आपका संख्या बदल जाए, लेकिन तरीका यही रहेगा। इस तरह का मैथ एग्जाम में बार बार आ चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन है सब, ठीक है। फिर इसी तरह देख सकते हैं मोसो दिया हुआ है, यानी HCF का मान हम लोग के पास दिया हुआ है। HCF का मान 16 है। फिर उनका गुणनफल, अच्छा गुणनफल का मतलब A गुना B का मान दे दिया हम लोग के पास, तो देख सकते हैं उनका गुणनफल का मतलब A गुना B। जब भी आपको बोले गुणनफल तो A गुना B का मान होता है, उसको हम लोग गुणनफल बोल सकते हैं, गुणनफल। तो गुणनफल हम लोग के पास A गुना B दोनों का मान दे दिया है डायरेक्ट कितना 6400 हम लोग के पास है। तो उसका लोसो क्या कीजिए, लोसो का मतलब LCM निकालना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सब मान दे दिए। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे उदाहरण कितना, उदाहरण हम लोग का ये चौथा चल रहा है। अब हम लोग जांच करेंगे डायरेक्ट संख्या से, HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या।
HCF का मान हम लोग के पास 16 है, गुना LCM का मान हम लोग को निकालना पड़ेगा जो खाली है, LCM ही रहने देंगे, बराबर A गुना B, दोनों का मान 6400 दिया हुआ है, 6400 लिख लेंगे। अब देख सकते हैं कि 16 का पारा में हम लोग का कटेगा, 16 चौके 64 कट रहा है, तो LCM बराबर हम लोग के पास कितना बच चुका, 4 और डबल 0 400, ये हो चुका इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे हैं, अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। बहुत ही खास इंपॉर्टेंट मैथ है जो क्रैश कोर्स में आपको मिलेगा। यह प्रश्न वाली 1.1 में लिखा हुआ है, प्रश्न 1.1 में निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन ने उन्होंने प्रश्न वाली यानी 1.1 प्रश्न संख्या 1, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है हम लोग को क्या निकालना है, HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है हम लोग को किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन के द्वारा। यहाँ लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन से। उन्होंने आया भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो उसको A से संकेत कर सकते हैं BQ प्लस R, ये होता है। उन्होंने यूक्लिड विभाजन का प्रयोग जब भी करने बोले तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ये उसका यूक्लिड विभाजन का क्या है, एक मानक सूत्र है। ठीक है, अब HCF हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक छोटी संख्या लेंगे और उसका HCF निकालेंगे। उदाहरण के तौर पर सीखेंगे सबसे पहले, तो उदाहरण के तौर पर हम लोग यहाँ बना देते हैं। उदाहरण के तौर स्वरूप 20 और 8 का HCF निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 20 और 8 का HCF निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 8 लेना है और उसके बाद 20 से हम लोग को क्या करना है, इस तरह से डिवाइड करना है। 8 गुना 16 अगर पड़े तो इस तरह से कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 4 लिखेंगे। उसके बाद 8 का पारा में 4 नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, 8 नीचे आ जाएगा, 4 इस तरह से लिखेंगे, 4 गुना 8 कट जाएगा। अब हम लोग के पास क्या बचा, 0। जिस संख्या से खत्म हो जाए, कट जाए, तो वो संख्या क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो किससे कटा, 4 से, तो 4 इसका क्या होगा, HCF। तो अब यूक्लिड विभाजन से दर्शाया कैसे जाएगा, उसका प्रयोग कैसे करेंगे हम लोग, तो देख सकते हैं ये क्या किसको दर्शाता है, भाज्य को। तो भाज्य के रूप में हम लोग का कितना है, 20, ये इसको भाज्य कहा जाता है। तो हम लोग कितना लिखेंगे, यहाँ 20 लिखेंगे B के स्थान में, यानी ये A का स्थान होता है, ये B का स्थान होता है, उसके बाद ये Q का स्थान और ये रिमाइंडर R का मान। ठीक है, तो 20 हम लोग का उस समय भाज्य के रूप में था, भाज्य लिखेंगे। B का मान कितना था हम लोग के पास, 8 गुना होता है Q का मान कितना है हम लोग के पास, Q का मान उस समय कितना था, 2 लिखेंगे, प्लस यानी रिमाइंड R का मान कितना बचा था, 4, तो 4 लिखेंगे। ये एक स्टेप हम लोग का होता है। ठीक है, उसी तरह दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप में ये बताया जा रहा है कि फिर A का मान के बीच में जो रहे संख्या A का मान हो जाएगा, A का मान यहाँ लिखा जाएगा, फिर A का मान कितना लिखेंगे, 8 बराबर। फिर उसके बाद B का मान खोजेंगे, B का मान कौन होता है, जानते हैं, दल वाली संख्या B का मान होता है हमेशा, तो 4 क्या हो जाएगा, B का मान अभी बन जाएगा। फिर Q का मान होना चाहिए, तो Q का मान इधर वाली संख्या Q का मान होगा, जो कितना है, 2 है, प्लस यानी R का मान नीचे जो होता है रिमाइंड कितना बचा, 0, तो इस तरह से बचा। अब हम लोग कह सकते हैं कि अंतिम संख्या किससे कटा, 4 से, तो 4 हम लोग का HCF हो चुका है, ये इसका आंसर। तो यही क्या है, यूक्लिड विभाजन का तरीका है, उसका प्रयोग है। तो कोई भी मैथ को बनाएगा तो इस तरह से भाग दे दीजिए इसको, उस तरह से इसको दर्शा दीजिए, ये क्या कहलाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैथ से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए। ठीक है, हम लोग के पास नंबर 1 में है 135 और 225 है। 135 225 से क्या करना है, हम लोग को इस तरह से भाग देना है साइड में। तो हम लोग इस साइड में हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, ताकि इस साइड में हम लोग क्या कर देंगे, सूत्र दर्शा देंगे एल्गोरिथम का, प्लस R। ठीक है, इस संख्या को हम लोग इस साइड भाग देते हैं, यानी 135 को 225 से क्या करना है, हम लोग को भाग देना है। 135 का पारा हम लोग के पास एक बार ही चलेगा, जो इस तरह से लिख सकते हैं 135। अब उसको घाटा करेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ देख सकते हैं कितने, 9 बच जाएगा, 90 बच जाएगा। 135 का पारा तो चलेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस करेंगे, 135 नीचे उतर जाएगा। ठीक है, अब 90 का पारा चलाने पर फिर 90 कम 90 ही चलेगा। फिर इसको अगर घाटा करें तो कितना बच जाएगा, 45, देख सकते हैं।
फिर 90 को क्रॉस करने के बाद नीचे उतारना पड़ेगा। 45 गुना क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग का फिर कितना बच गया, 0, यानी 45 से कट चुका, ये 45 उसका आंसर होता है। कितना बार स्टेप हुआ, 3 स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। 3 स्टेप में मैथ खत्म हुआ। एल्गोरिथम की सहायता से दर्शाएंगे। अभी बताएं इधर वाली संख्या b का मान हमेशा होगा और ये बीच में जो रहेगा a का मान। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एल्गोरिथम की सहायता से दर्शाएंगे a का मान। हम लोग के पास देख सकते हैं कि a का मान कितना है, 225। ये बीच में हमेशा a का मान होगा, इस साइड में b का मान, इस साइड में हम लोग का क्या होगा, q का मान, यानी भाज्य, भाजक और ये भागफल, नीचे जो निकलता है शेषफल। तो इसको हम लोग दर्शाएंगे कैसे, भाज्य को a से, b को भाजक और इसमें भागफल जो लास्ट में बचता है वो क्या बचेगा, किसका मान, रिमाइंडर यानी r का मान, जिससे r से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब a का मान देख सकते हैं, पहला स्टेप में हम लोग का कितना है, 225 बराबर b के स्थान में कितना दिया हुआ, 135। फिर उसके बीच गुना q का मान देख सकते हैं, q का मान 1 निकला हम लोग का, q का मान 1 निकला, 1 देंगे प्लस r का मान यानी रिमाइंड। इस स्टेप में रिमाइंड कितना निकला था हम लोग का, रिमाइंड कितना निकला था उस समय, 90। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। ये पहला स्टेप हुआ। उसी तरह दूसरा स्टेप में अगर जाए तो अब इस स्टेप को मत देखिए, इस स्टेप को देखिए। दूसरा स्टेप में तो ये 135 अब क्या बन गया, a का मान, अब ये क्या बन गया, b का मान 90, और ये q का मान जो नीचे बचा 45 वो r का मान। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, 135 लिखेंगे बराबर, फिर हम लोग के पास 90 b का मान गुना q का मान हम लोग के पास 1 हो जाएगा, प्लस और रिमाइंड कितना बचा था, 45 बचा था, 45 लिख लेंगे। तीसरा स्टेप में अब देखें हम लोग अगर, तो फिर तीसरा स्टेप को ध्यान में रखना है, बीच में 90 आया, a का मान, b का मान, q का मान और r का मान। तो यहाँ लिखेंगे 90 बराबर, देख सकते हैं कितना लिखा हुआ है, 45 गुना कितना, 2 प्लस 0। अब देख सकते हैं कि एचसीएफ का मान कितना हुआ। तो हम लोग देखेंगे कि अंतिम संख्या कौन निकला। हम लोग के पास 45 से संख्या खत्म हो चुका, तो हम लोग के पास 45 इसका हो चुका आंसर।